फर्नीचर के पैसे मांगने पर शोरूम पर बुलडोजर चलाने वाले डिप्टी कमिश्नर घनश्याम वर्मा को हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मंगल को कमिश्नर इंजीनियर कुमार सिंह के रिपोर्ट पर डिप्टी कलेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। दरअसल एसडीएम घनश्याम वर्मा पर इल्जाम है कि बेलारी में एसडीएम के तौर पर तैनाती के दौरान उन्होंने वहां के एक फर्नीचर ताजर के शोरूम से 2,67,000 रुपए का फर्नीचर लिया। जब फर्नीचर के ताजर ने एसडीएम बेलारी से अदायगी की दरख्वास्त की तो एसडीएम बेलारी ने इसे गैर कानूनी करार देते हुए फर्नीचर डीलर के शोरूम और घर पर बुलडोजर भेज दिया। ताजर ने कमिश्नर इंजीनियर कुमार सिंह से शिकायत की। कमिश्नर के हुक्म पर एडीएम सुरेंद्र सिंह ने मामले की जांच की थी। जांच में पहली नजर में एसडीएम कसूरवार पाए गए। इस पर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने एसडीएम बेलारी को ओहदे से हटा दिया। वहीं फर्नीचर के ताजर ने कहा कि इस वाकये से आवाम में यह पैगाम जाता है कि सीएम योगी किसी को नहीं बख्शते। ताजर ने अपने और अपने खानदान के लिए सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया। एक सत्य की जीत हुई है। जो मैंने फर्नीचर दिया पेमेंट न देने पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संज्ञान में लेते हुए माननीय मंडलायुक्त अपने संज्ञान में लेते हुए सत्य की जीत को बताते हुए कार्रवाई एसडीएम पे करी गई। आप कितना संतुष्ट है इस कार्रवाई से? इससे हम संतुष्ट है। दो एक मंडलायुक्त की कार्रवाई से और एक जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो जनता में संदेश जाता है कि माननीय योगी जी किसी को बख्शते नहीं है अगर भ्रष्टाचारों को लिखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलसल सुर्खियों में बनी हुई है। इस्लामिक स्टडीज के शोबे में अब सनातन धर्म पढ़ाया जाएगा ऐलान किया गया है और शोबे के चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल की जानिब से गुज़श्ता रोज ये बात कही गई थी, जिसकी तस्दीक आज एएमयू के तर्जुमान उमर पीरजादा ने की। उन्होंने कहा कि इस तरह की तजवीज़ है और एएमयू के शोबे दीनियात में कई दहाइयों से सभी मज़ाहिब को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन शोबे इस्लामिक स्टडीज़ में सनातन धर्म की हालिया तजवीज़ है कि एएमयू में इसको पढ़ाया जाए। इस पर गौर खौस किया जाएगा। गौरतलब है कि एएमयू का यह शोबा गुज़श्ता रोज ही दो मुसन्निफीन की किताबों को हटाने को लेकर सुर्खियों में आया और आलमी पैमाने पर अब इस फैसले की सख्त तनकीद की जा रही है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। यहाँ हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति, हर वेश, हर भूषा के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सैयद का मिनी इंडिया का जो ख्वाब था उसमें ये होता है कि टू एकोमोडेट द अदरनेस ऑफ द अदर। एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए मानव सेवा परम धर्म का पाठ पढ़ाने वाला हर धर्म होता है। और आपको मालूम होगा कि थियोलॉजी डिपार्टमेंट पिछले 50 साल से ये कोर्स पढ़ा रही है। शिया और सुन्नी मतलब ये आपका जो कंपैरेटिव रिलीजन जो है उसको पढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में कदम आगे उठाते हुए इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है, तजवीज़ पेश की एमए में ये कोर्स इंट्रोड्यूस होना चाहिए और इसकी प्रोसेस दिस हैज़ कम इनटू प्रोसेस। इसमें जूडिज़्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, हिंदुइज़्म ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी अगर आपको सही ज्ञान होगा नौजवानों को और एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि टू एकोमोडेट अदरनेस ऑफ द अदर। तो एक और हर धर्म का एक ही बड़ा पैगाम है वो इंसानियत, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। तो मेरे ख्याल से कि और चीज़ों के साथ अगर आपको सही मानों में सही दिशा में अगर ज्ञान हो वो किसी फील्ड का हो तो आप जो हैं कहीं सुनी बातों में नहीं, जबकि जो आपके सामने जो सच्चाई है, तथ्य है, उसका पालन करते हुए आगे बढ़ें। रसूल पाक के नवासे इमाम हुसैन की शहादत पर निकलने वाले मातमी जुलूस और यौम आशुरा के पेश नज़र अलीगढ़ के डीआईजी दीपक कुमार ने आज करबला का मुआयना करते हुए तमाम तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और डीजीपी उत्तर प्रदेश की हिदायत के मुताबिक मुहर्रम के मौके पर अलम और ताज़िए अपनी देरीना रिवायत के तहत ही निकाले जाएंगे। साबिका 2 सालों से ये जुलूस कोरोना के सबब नहीं निकल सके थे। उन्होंने कहा कि तमाम तैयारियां जारी हैं, हिदायत भी दे दी गई हैं। वहीं करबला के मुतवल्ली सैयद मुख्तार जैदी व दीगर ने किए जा रहे इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुहर्रम का यह जो जुलूस है, यह मातमी जुलूस है और हम सबके
प्रिय रसूल पाक के नवासे की शहादत के याद में, हमारे इमाम साहब की याद में ये निकाला जाता है ये मातमी जुलूस। और इसमें पिछले विगत 2 वर्ष से कोरोना के कारण यह जुलूस नहीं निकला। इस बार यह मातमी जुलूस जो है जैसे हर बार परंपरा से निकाला जाता था उसको निकाला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और डीजीपी सर के द्वारा हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जुलूस है, जो भी तीज त्यौहार परंपराएं हैं, उसके हिसाब से सारे तीज त्यौहार इस बार मनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ करबले का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें मेयर साहब और सभी अधिकारी और जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु जो कि सिया समुदाय के हैं वो सारे लोग उपस्थित थे। उन सबसे बातचीत की गई और सबने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि शांति व्यवस्था के साथ जो यह मातमी जुलूस है, जो परंपरा अभी तक रही है उसके हिसाब से वो निकाला जाएगा। और जो भी पुलिस प्रशासन का इसमें सहयोग है, हम लोग इनको पूरी तरह से सहयोग देंगे। आशूरा के ताल्लुक से लगातार मीटिंगें तो चली रही है। अभी डीएम एसएसपी साहब ने एक मीटिंग ली थी, उसके बाद एसपी सिटी एडीएम सिटी साहब ने भी ली थी मीटिंग, लेकिन आज पर्सनली डीआईजी साहब ने मुआयना किया पूरी करबला का। डीआईजी साहब के साथ जितने शिया उलमा हैं वो सब लोग मौजूद रहे हैं। थियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मौलाना तैयब रज़ा, मौलाना तकी, मौलाना हसन मोहम्मद, मौलाना मजलिसी, मौलाना ग़ुलाम रज़ा और मौलाना ग़ुलाम हैदर साहब, ये जितने भी शिया कम्युनिटी के पेश नमाज और जितने लोग हैं वो सब लोग मौजूद रहे। साथ में शहर के मेयर फुरकान साहब ने भी दौरा किया था यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए क्या इंतजाम चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस बार बहुत अच्छा पुलिस का इंतजाम हो रहा है। इस वक्त सारी चीज़ों पे बड़ी बारीकी से निगाह रखी जा रही है और सफाई का भी बहुत ही माकूल इंतजाम चल रहा है। करबला की लाइटें वगैरह, सफाई वगैरह ये सब चल रही है, लगभग तैयारी मुकम्मल है। अलीगढ़ में इमाम बाड़ा रियासत अली का ताजिया हस्ब रिवायत अपने तयशुदा रास्तों से निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके इजहार अकीदत पेश किया। जुलूस में नौहे पढ़े गए। इमाम बाड़ा रियासत अली के मुतवल्ली सैयद परवेज अख्तर और शमीम अख्तर उर्फ बूबी ने बताया कि इमाम बाड़ा रियासत अली का ये ताजिया कई दहाइयों से निकल रहा है, जो हर साल मुहर्रम के 4 तारीख को निकाला जाता है और दूर दराज से अकीदतमंद यहां आकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। पुराना ताजिया है हमारा। हमारे बुजुर्ग उठाते थे, हमारे वालिद उनके वालिद उठाते थे। करीबन 50, 60, 70 साल से उठ रहा है बराबर ताजिया ये। और ये हमारा करीबन 3 किलोमीटर का गश्त है इसका। शाम को 4:30 बजे शुरू हुआ है ये। अब ये छतारी वाली मस्जिद से गली डोली वाली आतिशबाजान टन पाड़ा मस्जिद शियान पर पहुंचेगा। वहाँ पर इसमें मातम होगा और उसके बाद ये बुंदू चौक होकर चंदन शहीद रोड कोतवाली, और कोतवाली से फिर काला महल घास की मंडी से वापस आकर दरबार गेट इमाम बाड़े से होकर रात को 10 बजे ये आपके इमाम बाड़ा फूल चौक रियासत अली पर समाप्त होगा। क्या मैसेज रहता है इसमें? मैसेज है 2 साल से ताजिया उठा नहीं था ये, क्योंकि कोरोना चल रहा था। शासन के ये आदेश थे कि जुलूस ना निकाले जाएं कोई भी, तो इसलिए नहीं उठा। अब शासन के आदेश आए तो हमने फ़ौरन जुलूस उठाया और जुलूस उठाने के बाद मातम चल रहा है बराबर। हम ये चाहते हैं कि सब लोग अपने और इसी के साथ जुलूस चलते रहें और सवाब इदारा ना। गाजियाबाद थाना मुरादनगर में बीवी से नाजायज ताल्लुकात पर एक शख्स ने अपने हमजुल्फ का कत्ल कर दिया और पुलिस में खुद सुपुर्दगी की और पूरी कहानी बयान की। दोनों नौजवानों के खुद सुपुर्दगी के बाद पुलिस को बताया कि उन्होंने कासिम को कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजिम के बयान करदा मकाम से नौजवान की लाश बरामद हुई। दिनांक 30 जुलाई को एक गुमशुदगी की एप्लीकेशन थाना मुरादनगर में प्राप्त हुई थी, जिसमें कासिम नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। आज पुनः इसके परिवारीजनों ने आकर थाने पे एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि कासिम के साड़ू रुखसार और उसके साथी वकील इन दोनों ने कासिम को ले जाकर समझौता उसकी हत्या कर दी है, ऐसी उन्हें जानकारी मिली थी। इस सूचना के आधार पे थाना मुरादनगर पे अभियोग पंजीकृत किया गया और जो नामजद अभियुक्त थे रुखसाद और वकील, इनकी तलाश के लिए दबिश भेजी गई। दबिश के बाद रुखसाद और वकील इन दोनों ने स्वयं थाने पर आकर आत्मसमर्पण किया और इनके द्वारा ये बताया गया कि इन्होंने कासिम की हत्या कर दी है।
इन दोनों की निशानदेही पे इस्लामाबाद के जंगलों से कासिम का शव बरामद हुआ है। कानपुर में दोपहर से शुरू होने वाली बारिश ने 3 घंटे में शहर की तस्वीर ही बदल दी। शहर की सड़कें पानी से भर गईं और शहर में जगह जगह जाम हो गया। लोगों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया, जबकि इलाहाबाद बैंक में शहर के अहम संगम पर बाउंड्री वॉल गिर गई, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए और 2 खवातीन की मौत हो गई। कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद के मामले में सुषमा एमएलए और समाजवादी पार्टी के लीडर इरफान सोलंकी पर अब तशद्दुद में मुलविस होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। दरअसल हाजी वसी से उनके ताल्लुकात होने की बात कही जा रही है। वहीं इरफान सोलंकी का कहना है कि हाजी वसी से उनके सिर्फ कारोबारी ताल्लुकात थे, जो 2018 में खत्म हो गए, और कारोबारी रिश्ते तो किसी से भी हो सकते हैं। 3 जून के तशद्दुद से उनका कोई लेना देना नहीं है। 18 में मैंने विड्रॉल भी कर लिया। आज ही मैंने सोशल मीडिया में देखा और सुना कि जब ये 3 तारीख की घटना थी तो विधायक जी जानबूझ के 2 तारीख को भाग चले गए। और ये तो मेरी बुकिंग बताएगी, जब हमें सीपी साहब या कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आएगा हम तैयार हैं। वो कहते ना, कर नहीं तो डर नहीं। मैंने कोई गलत काम करा नहीं है, मैंने किसी के साथ जुर्म नहीं करा है, तो मेरे साथ सारे पेपर मौजूद है। और दूसरी बात मैं एक बात बता दूँ, यदि मुझे सीपी साहब बुलाते हैं कि विधायक जी आके हमें पेपर दिखाइए, मेरे पेपर तैयार है। कोर्ट से कोई नोटिस आएगा, मेरे पेपर तैयार है। मुख्यमंत्री जी के वहाँ से अगर कोई मेरे पास सवाल आएगा कि विधायक जी इसमें क्या लेना देना, तो मैं उसका भी जवाब तैयार है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जो 3 जून की घटना है उसमें राय बराबर भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मेरठ में भी 5 लाख घरों में झंडे लगवाने का हदफ तय किया गया है। इतनी बड़ी तादाद में तिरंगे की जरूरत को पूरा करने के लिए जहां मुख्तलिफ सोसाइटीज और कारखानों को झंडा तैयार करने के ऑर्डर दिए गए हैं, वहीं इस मुहिम में अपना ताउन पेश करने के लिए मेरठ जिला जेल के कैदी बगैर किसी उजरत के बगैर हजारों झंडे तैयार करने में लग गए हैं। इन दिनों मेरठ जिला में जेल में 30 कैदी तिरंगा लगातार तैयार करने के काम में मसरूफ है। इस तरह जेल के कैदी भी अपने इस अमल के जरिए हुब्बुल वतनी का पैगाम पेश कर रहे हैं। बंदी और 10 महिलाएं इस प्रयोजन में लगी हुई हैं और उनमें बहुत उत्साह है। उत्साह इतना है कि वो देशभक्त की भावना से ओतप्रोत होकर के वो निःशुल्क ये झंडे बनाने का कार्य वो कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क उनको दिए नहीं होगा। सीडीओ सर ने 10,000 झंडे का टारगेट दिया है और यदि इससे बढ़ाया भी जाता है तो भी हम बनाने के लिए तैयार हैं। जितने का टारगेट हमको मिलेगा मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं और सीमित समय में ही उनको पूर्ण करके, जैसे 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का ये प्रयोजन है, उसमें उपलब्ध करा दिए जाए। एक तो तिरंगा अभियान के अंतर्गत जितना हो सके हम घरों को कवर करेंगे, साथ ही जितने भी हमारे सोशल सर्विस के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें जितना हम तिरंगा अभियान के माध्यम से उनकी आमदनी करा सकें, उसी के मूल उद्देश्य के साथ हम लोगों ने अलग अलग विभागों को इसमें झंडे बनाने के टारगेट्स दिए थे, जिसमें कारागार विभाग एक बहुत बड़ा इसमें इन्होंने काम किया है। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, जिला कारागार में लगभग 10,000 झंडे बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। यहाँ से झंडे बना करके हम गांव-गांव में वितरित कराएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे झंडे खरीदने के लिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो घर घर में झंडे लग जाएंगे और दूसरा जो यहाँ कैदियों को काम भी मिलेगा, और साथ ही इसमें एक पॉजिटिव स्टोरी भी होगी जिसमें जिला कारागार के माध्यम से तिरंगे झंडे बनाए जाएंगे। इसमें जो भी यहाँ पे लोग सजा काट रहे हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, उनके भीतर भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने मुस्लिम तबके की तालीम के हवाले से मरकजी वजारत तालीम के जवाब पर नाराजगी जाहिर की है। दरहकीकत कुंवर दानिश अली ने सवाल पूछा था कि मुस्लिम तबके की शरह ख्वानगी 72% के मुकाबले में 68% हो गई है, जिस पर हुकूमत ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि तालीम पर काम करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने कुंवर दानिश अली से बात की। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी की बात हमेशा की जाती है। इससे रिलेटेड एक सवाल संसद में पूछा गया था
कुंवर दानिश अली की तरफ से पूछा गया था, उसका जवाब आया, उससे किससे संतुष्ट हैं हम पूछ लेते हैं। जो जवाब आया उससे आप मुतमईन हैं और मुतमईन नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, ये इस सरकार की क्या है, एक तरीका इन्होंने निकाल लिया है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, उससे बचना। पूछ रहे हैं हम मुस्लिम्स में लिटरेसी रेट का क्या हुआ, आप गिना रहे हैं स्कीम की, साहब ये भी स्कीम है, वो भी स्कीम है, फला भी स्कीम। मैं अभी 2 हफ्ते पहले अपने ज़िले में रिव्यू मीटिंग को चेयर कर रहा था, तो जो MSDP के अंदर जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे पुरानी सरकारों के ज़माने के, अब उसका नाम सरकार ने, क्योंकि नाम बदलने पर बड़ा जोर रहा है इस सरकार का, तो मैंने पूछा भी इसका क्या हुआ, बोले कोई फंड्स का एलोकेशन ही है। जितने माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में, चाहे ITI बनने थे, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने थे, चाहे पानी की टंकी लगनी थी, जो भी MSDP के अंदर प्रोजेक्ट थे, अब वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम उसका नाम है, कोई फंड एलोकेशन ही नहीं है। लेकिन अगर देखें तो सरकार की तरफ से इस तरह बताया गया है कि 68% के करीब मुसलमानों में जो है वो एजुकेशन आई है। नहीं, ये तो लगातार जारी है। इस सरकार ने कौन से एफर्मेटिव एक्शन लिए हैं हम वो पूछ रहे हैं, तो पिछली सरकारों ने लिए, ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, हम वही पूछ रहे हैं भाई एलोकेशन कितना, आपका यूटिलाइजेशन कितना। लेकिन अगर देखें तो यूटिलाइजेशन की जो जिम्मेदारी होती है वो रियासती सरकारों की होती है और उन्हें इसमें काम करना होता है। भाई मैं जिस सूबे से आता हूं वहां पर भी इन्हीं की सरकार है, जिसका यूटिलाइजेशन जो था, खुद मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया था मुझे पिछले साल कि 9.7% यूटिलाइजेशन था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के फंड्स का, 9.7, 10% भी नहीं। तो आप किसको और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बिहार की खबरों का रुख करेंगे।